प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तार मिलाकर तो देख, जरा तारों से तारे मिलाकर तो देख, जरा मोहन से मन को मिलाकर तो देख, जरा मोहन मोहन से मिलाकर तो देख। प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। तो नाम भगवान का आगे आगे चलता है और साक्षात भगवान जो हैं वो अपने नाम के पीछे पीछे चलते हैं। जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक मालिक होता है, एक सेवक होता है, जब मालिक आगे आगे चलता है उसका सेवक उसके पीछे पीछे चलता है, उसी तरह से नाम जो है वो मालिक के रूप में आगे आगे चलता है और साक्षात भगवान जो हैं वो अपने नाम के पीछे पीछे चलते हैं। और फिर आगे कहा जा रहा है, देखिए आगे बताया जाएगा, अभी आपको निर्णय करना है कि भगवान बड़े कि भगवान से बड़ा, भगवान का नाम। ये आगे के प्रसंगों में कथा आएगी, तो लेकिन बोलने वाले को पहले ही यहाँ सावधान कर दिया, को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनी गुण भेद समुझी है साधु। कौन बड़ा कौन छोटा ये बोलने वाला अपने मुख से न बतावे। हैं, को बड़ छोट, बड़ माने बड़ा, छोट माने छोटा। कौन बड़ा कौन छोटा, कहत अपराधु, कहने में अपराध है, इसलिए बोलने वाला ये न बताए कि भगवान बड़े कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम। सुनी गुण भेद, आप सुनो, दोनों के गुणों को सुनो, दोनों के अंतर को सुनो, दोनों की महिमा को सुनो, और सुनने के बाद आपको निर्णय करना है कि भगवान बड़े कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम। और देखिए आगे कह रहे हैं दोहे में, राम नाम मणि दीप धरू, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे जो चाहसी उजियार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। क्या अर्थ हुआ? तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे भीतर भी उजाला हो, अंधकार दूर हो, प्रकाश हो, और बाहर का जीवन में भी उजाला हो, बाहर भी प्रकाशमय आपका जीवन हो, भीतर भी प्रकाशमय आपका जीवन हो, यदि ये चाहते हो तो जीव रूपी देहरी पर राम नाम रूपी दीपक जला के रखो। जैसे मान लीजिए आपका घर है और आपके पास सिर्फ एक ही दिया है मान लो, तो क्या कीजिएगा, उसको दरवाजे पर आप मेन गेट पर यदि आप रख दोगे उस दिए को, तो उससे भीतर भी रोशनी होगी और बाहर भी रोशनी होगी। तो भाई यदि आप और हम अपने जीवन में उजाला चाहते हैं, प्रकाश चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, तो अपने जीव रूपी देहरी पर राम नाम रूपी दीपक रखने की सलाह दे रहे हैं तुलसीदास जी महाराज कि राम नाम रूपी दीपक यदि हम अपने जीव रूपी देहली पर यदि रखेंगे तो हमारे भीतर भी उजाला होगा और हमारे बाहर भी उजाला होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आइए प्रसंग के चौथे भाग में आपको ले चलूं। अब चौथे भाग में समझा रहे हैं तुलसीदास जी महाराज की भगवान के 5 प्रकार के भक्त होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं, उसको कहा जाता है अर्थार्थी, जो धन दौलत चाहते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कहते हैं ना सुख संपत्ति घर आवे, उसको बोला अर्थार्थी भक्त। उसको क्या बोलिएगा? अर्थार्थी भक्त। तो एक प्रकार के भक्त होते हैं जो सुख संपत्ति चाहते हैं, और दूसरे प्रकार के होते हैं उसको बोला आर्त भक्त, कष्ट के निवारण के लिए भक्ति करते हैं कई दफे हम और आप, कि हमारे जीवन से कष्ट मिट जावे,
है, उसके लिए उसको बोला आर्त भक्त। कष्ट मिटे तन का, है, सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का, तो कष्ट मिटे तन का को बोला आर्त भक्त। तो दो प्रकार के भक्त बताए, एक अर्थार्थी जो सुख संपत्ति चाहते हैं, और कष्ट मिटे तन का आर्त भक्त हो गया। तीसरे प्रकार का भक्त है, उसको जिज्ञासु कहते हैं, जो जानना चाहता है कि हम हैं कौन, इस शरीर में हम आए कहां से, इस शरीर से निकल के हमको जाना कहां है, ये माया किसको कहते हैं, मोह किसको कहते हैं, ईश्वर किसको कहते हैं, हाँ, ज्ञान किसको कहते हैं, वैराग्य किसको कहते हैं। इन सारी बातों को जो जानना चाहता है, जो समझना चाहता है, उसको बोला जाता है जिज्ञासु भक्त। और चौथा होता है ज्ञानी भक्त, जो जान गया कि हम हैं कौन, ये माया क्या है, मोह क्या है, हम आए कहां से, जाना है कहां, इन सारी बातों को जो जान लिया उसको ज्ञानी बोल लीजिए। और एक होता है प्रेमी भक्त, जिसको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, सहज स्वाभाविक रूप से जिसके हृदय में प्यार हो गया हो भगवान से, उसको बोला जाता है प्रेमी भक्त। तो भगवान के ये 5 प्रकार के भक्त होते हैं, लेकिन पांचों ही प्रकार के भक्तों को सहारा होता है भगवान का नाम। भगवान का नाम लेकर के ही अपनी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हम लोग करवाते हैं भगवान से। तो पांचों ही प्रकार के भक्तों को सहारा किसका हुआ, नाम का होता है भाई। के संक्षेप में प्रसंग का चौथा भाग भी हमने समाप्त किया। आइए प्रसंग के 5वें भाग में जल्दी जल्दी हम आपको ले चलें। अब प्रसंग के 5वें भाग में ये बताया जा रहा है कि भगवान के 2 रूप होते हैं, भगवान का 2 वैरायटी होता है। एक होता है सगुण साकार, एक होता है निर्गुण निराकार। तो सगुण साकार उस भगवान को कहते हैं जिसको आप पहचान सकते हो, ये उनका रूप है, ये उनका रंग है, ये उनका कद काठी है, उनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, कि हनुमान जी के हाथ में गदा है, कि राम जी के हाथ में धनुष बाण है, उनका वेशभूषा है, उससे आप पहचान सकते हो। तो उसको बोला गया सगुण साकार, भगवान का सगुण साकार रूप, जिस भगवान को आप पहचान सकते हो। एक होता है निर्गुण निराकार, पहचान सको तो पहचान, कण कण में छिपा है भगवान। जो भगवान कण कण में छिपा है, हमारे आपके रोम रोम में जो भगवान छिपा है, जिसका कोई न रूप है, न कोई रंग है, न कोई पहचान है, उसको बोला गया निर्गुण निराकार। तो भगवान को 2 भाग में बांट दिया, एक सगुण साकार और दूसरा निर्गुण निराकार। तो अब देखिए ये बात आप समझ लिए। तो यहां अब बोला जा रहा है कि यहां यह बोला जा रहा है प्रसंग के 5वें भाग में, व्यापक एक ब्रह्म व्यापक है, कहां नहीं है भगवान, हर जगह भगवान। और भगवान का टुकड़ा भी नहीं किया जा सकता। भगवान कोई ऐसी चीज नहीं है जो टुकड़ा कर सकते हो भगवान का, भगवान साबुत है। व्यापक एक ब्रह्म विनाशी, सतचेतन घन आनंद वासी। व्यापक एको ब्रह्म विनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ब्रह्म एक है, उसका टुकड़ा भी नहीं किया जा सकता। हर एक जगह ब्रह्म विराजमान है, हमारे आपके शरीर में विराजमान है, और उस ब्रह्म को आत्मा के रूप में हम और आप जानते हैं। और क्या होता है, जब वो आत्मा निकल जाती है तो शरीर मृत हो जाता है। ये सब बात आप जानते हैं। तो यहां बोला जा रहा है कि ब्रह्म एक है, अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, उसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता। और ब्रह्म जो है वो हर एक प्रकार का कल्याण देने वाला है, आनंद देने वाला है, सुख देने वाला है। लेकिन विचार कीजिए कि हमारे आपके हृदय में ब्रह्मांड का मालिक बैठा हुआ है, लेकिन ब्रह्मांड का मालिक हमारे आपके अंदर बैठा हुआ है, फिर भी हमारे आपके जीवन में इतना दुख है, इतना दर्द है, इतना कष्ट है, इतना तकलीफ है। क्यों भाई? विचार करते हुए श्रवण करें। रामचरितमानस ऐसा महान ग्रंथ है कि आपको विचार करते हुए श्रवण करना होगा। जब पढ़िएगा तो विचार करते हुए आपको पढ़ना होगा कि ऐसी बात लिखी है तो क्यों लिखी है।
अस प्रभु हृदय, सबके हृदय में भगवान है। अस प्रभु हृदय अछत बिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। अस प्रभु हृदय अछत बिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। क्या अर्थ हुआ? तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ब्रह्मांड का मालिक है ऐसा भगवान हम सबों के हृदय में विराजमान है, लेकिन वैसा भगवान विराजमान होते हुए भी सकल जीव जग दीन दुखारी। दुनिया में जितने लोग हम और आप हैं, सभी हम लोग दीनता की अवस्था में हैं, हीनता की अवस्था में हैं, मलिनता की अवस्था में हैं। हाँ, सभी दुनिया के सब लोग दुखी हैं। भगवान के रहते और हमारा दुख दर्द क्यों नहीं दूर हो रहा है? भगवान ब्रह्मांड का मालिक है हमारे अंदर, फिर भी हम दुखी। अगले पंक्ति में उसका जवाब, हर चीज का जवाब दिया तुलसीदास जी ने। तो भगवान निर्गुण निराकार रूप से है हमारे यहाँ, हमारे भीतर में, और भगवान के निर्गुण निराकार रूप से हमारा आपका ज्यादा भला नहीं होता है। हमारा आपका इतना ही भला होता है उस भगवान से कि हम और आप जीवित हैं। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म निकल जाएगा तो हम और आप मृत हो जाएंगे। उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से हमारा आपका बस इतना ही फायदा है कि हम और आप जीवित हैं, उससे कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला। विशेष फायदा तब होगा जब उसी निर्गुण निराकार ब्रह्म को हम और आप सगुण साकार में प्रकट कर लेंगे, तभी हमारा आपका विशेष भला होने वाला है। अच्छा, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। दूध में मक्खन है, मक्खन जो है दूध से ही प्रकट होता है, आप लोग सब जानती हैं। लेकिन शुरू में तो दिखलाई नहीं देता है। दूध को आप जमाते हो, दही बनाते हो, फिर उसके बाद उसमें मथते हो, उसको खूब मथेंगे, उसमें जल दे करके जब खूब मथेंगे मथनी से, तब जाकर के कहीं मक्खन प्रकट होता है। वही बात यहाँ कहा जा रहा है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म तो हमारे आपके भीतर है, लेकिन उससे हमारा विशेष उद्धार नहीं हो रहा है, विशेष कल्याण नहीं हो रहा है। हमारी दीनता, हमारी हीनता, हमारी मलिनता, हमारा दुख दर्द दूर नहीं हो रहा है। और तब तक दूर नहीं होगा जब तक कि उसी निर्गुण निराकार ब्रह्म को हम सगुण साकार में परिणत न कर लें, सगुण साकार में प्रकट न कर लें। जब नाम रूपी मथनी से खूब आप उस निर्गुण निराकार को मथिएगा तो वही निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है सगुण साकार में प्रकट हो जाएगा। ठीक उसी तरह से प्रकट हो जाएगा जिस तरह से दही को मथने से मक्खन प्रकट हो जाता है। तो जिस दिन उस सगुण निर्गुण निराकार ब्रह्म को हम और आप सगुण साकार में परिणत कर लेंगे तो उस दिन हमारे और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, हम स्वयं संत बन जाएंगे। तो रामचरितमानस में ऐसे सैकड़ों उदाहरण दिए गए हैं, सैकड़ों शिक्षाएं दी गई हैं, सैकड़ों विधियां बता दी गई है कि किस तरह से हम और आप अपना जीवन जिए, किस तरह से हम भक्ति करें, किस तरह से आचरण करें, किस तरह से दैनिक जीवन बिताएं, जिससे कि हमारा जीवन ही हमारे लिए तपस्या बन जाए, तप बन जाए, और वो निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है वो सगुण साकार में प्रकट हो जाए। ऐसी सैकड़ों विधियां हैं। मैं आपको कथा के क्रम में और रोज कुछ न कुछ विधि बताते चलूंगा, जैसे जैसे प्रसंग आएगा वैसे वैसे मैं सुनाते चलूंगा। आप कोई एक विधि भी अपना लोगे यदि, तो वही निर्गुण निराकार सगुण साकार में प्रकट हो जाएगा। और जिस दिन निर्गुण निराकार को आप सगुण साकार में प्रकट कर लोगे तो आपके लिए दुर्लभ क्या हो जाएगा, रह जाएगा बताइए? आपको सारा दुनिया का सुख पर आपका अधिकार हो जाएगा इस जीवन में भी, और मरणोपरांत भी आपके लिए विमान आवेगा। इसलिए सैकड़ों विधियां बताई गई है रामचरितमानस में। ऐसा दिव्य ग्रंथ है, जैसे जैसे कथा आएगी और वैसे वैसे मैं आपको सुनाते चलूंगा। तो इस प्रसंग के 5वें भाग में अगले पंक्ति में बताया जा रहा है, नाम निरूपण नाम जतन ते सो प्रगटत जिमी मोल रतन ते। नाम निरूपण नाम जतन ते सो प्रगटत जिमी मोल रतन ते। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
क्या अर्थ हुआ कि नाम का जब खूब आश्रय लीजिएगा, नाम का खूब जब जप कीजिएगा, हाँ, तो वही निर्गुण निराकार प्रकट हो जाएगा, सगुण साकार में प्रकट हो जाएगा। जिस तरह से एक रत्न को जानने से उसका मूल्य प्रकट हो जाता है। मान लीजिए, देखिए उदाहरण दिया, हर चीज का उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है जिससे कि महान बात सरलता पूर्वक हम और आप समझ सकें। कांच का गोली हम लोगों ने देखा होगा, 1-2 रुपया में मिलता है बाजार में। मान लीजिए, विचार कीजिए कि वो 2 रुपया का कांच का गोली और उतना ही बड़ा यदि हीरा मिल जाए आपको, कांच के 2 रुपया के गोली का साइज का यदि हीरा खरीदने जाइएगा बाजार में तो 70-80 लाख से कम में मिलेगा? नहीं मिलेगा। बालक खेल रहा है हीरे से, मट्टी गोबर लगा हुआ है, आपको समझ में फालतू गोली कांच फेंक फेंको। जैसे ही आपको पता चल जाएगा अरे तो साक्षात हीरा है, अरे मत फेंको मत फेंको, कहां फेंका, खोज कांच के लाइएगा, उसको तिजोरी में बढ़िया बंद कीजिएगा। क्यों? 80 लाख का हीरा है। तो जब तक आप रत्न को जान नहीं रहे थे, पहचान नहीं रहे थे, तब तक आप उसका तिरस्कार कर रहे थे। जैसे ही और रत्न को आपने जान लिया तुरंत, उसी प्रकार वही बात यहां कहा जा रहा है, नाम निरूपण नाम जतन ते सो प्रगट जिनी मोर रतन। नाम निरूपण नाम जतन ते सो प्रगट जिनी मोर रतन ते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब आगे कथा आएगी। यह निर्णय आपको करना है कि भगवान बड़े कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। एक तरफ हम और आप भगवान को स्थापित करेंगे अपने मन में, एक तरफ भगवान खड़े हैं, एक तरफ भगवान का नाम है। और मैं क्या करूंगा? मैं दोनों के गुणों को आपके समक्ष खोल खोल के रखता चलूंगा, दोनों की महिमा को, दोनों के महात्म को, दोनों के प्रभाव को, दोनों के गुणों को। और भाई नाम के ये गुण हैं और साक्षात भगवान के ये गुण हैं। विचार आपको करना है कि भगवान बड़े या भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। लेकिन भाई हमारे बिट्टो जी का आदेश है कि भाई शायद चाय वगैरह की व्यवस्था इन्होंने किया है, तो किया है ना, तो आइए 5 मिनट का ब्रेक देते हैं। हाँ, जाड़े के दिन है, पूस का महीना है, आइए चाय बिस्कुट का आनंद हम और आप ले। उसके बाद फिर इस कथा में हम और आप चलेंगे और विचार आपको करना है कि भगवान बड़े, ये भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। श्री राम जय राम। नाम वंदना पर चल रही है। 9 भागों में तुलसीदास जी ने 9 दोहों में विस्तारित किया है राम नाम वंदना को, और हम लोग इसको 9 भागों में तोड़ तोड़ के सुनाते हैं जिससे ये महान प्रसंग सरलता पूर्वक समझ में आए। तो प्रथम 5 भाग की कथा हम लोगों ने संक्षेप में आपको सुनाया। अब 6ठे भाग में हम और आप प्रवेश कर रहे हैं। तो 6ठे भाग में ही वो प्रसंग आ रहा है कि भगवान बड़े हैं, ये भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। एक तरफ हृदय में आप भगवान को स्थापित करें और एक तरफ आप नाम को स्थापित करें, और मैं दोनों के गुणों को, दोनों के भेद को, दोनों के अंतर को, दोनों के डिफरेंस को और दोनों की महिमा को आपके समक्ष रखता चलूंगा। विचार आपको करना है मेरे भाई बहन कि भगवान बड़े हैं कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। तो आइए, राम भगत हित नरतनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। राम भगत हित नरतनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनुयासा, भगत होहि मुद मंगल पासा। नाम सप्रेम जपत अनुयासा, भगत होहि मुद मंगल पासा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो यहाँ पहली पंक्ति में
तो भगवान की महिमा बताई जा रही है और दूसरी पंक्ति में भगवान के नाम की महिमा बताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि राम भगत हित नर तनुधारी। राम जी ने भक्तों के भलाई के लिए, भक्तों के हित के लिए और मनुष्य का शरीर धारण किया। भगवान होते हुए भी और मनुष्य का शरीर धारण क्यों किया? भक्तों की भलाई के लिए। और सही संकट किए साधु सुखारी। अपने जीवन में भगवान ने बहुत तरह के संकट बर्दाश्त किए। कथा आप लोग जानते हैं। जवान हुए, विचार कीजिए, कहा जा रहा है कि तुम कल राजा बनोगे और तुरंत खबर आ गई कि नहीं नहीं तुमको जंगल में जाना है। क्या गुजरी होगी उनके ऊपर में? है कोई आदमी को बोलो कि तुम राजा होगे और कल उसको तुरंत बोलोगे नहीं नहीं निकलो जंगल में जाओ, ये बढ़िया कपड़ा खोल दो, वलकल वस्त्र धारण करो और पत्नी के संग चलो जंगल में जाओ। कितना संकट सहा भगवान ने। तो भगवान ने मनुष्य शरीर धारण किया थोड़े से भक्तों की भलाई के लिए और स्वयं अपार कष्ट सहा और अपार कष्ट सह करके क्या किया? थोड़े से भक्तों की भलाई किया। ये तो राम जी की महिमा हुई। और राम के नाम के लिए क्या कहा जा रहा है? नामो सप्रेम जपत वनयासा भगत हो ही मुद मंगल बासा। नाम सप्रेम जपत वनयासा भगत होई मुद मंगल बासा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। और नाम के लिए कहा जा रहा है कि नाम का जप, भक्त लोग जब नाम का आश्रय लेते हैं, नाम का जप करते हैं प्रेम पूर्वक, तो भक्तगण नाम का प्रेम पूर्वक जप करने से सहज में ही आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। आनंद और कल्याण के राशि हो जाते हैं, घर हो जाते हैं, खजाना हो जाते हैं। घर क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि स्वयं भक्त लोग तो आनंद में रहते ही रहते हैं, उनके संपर्क में भी यदि हम और आप जाएं तो हम लोग भी और आनंदित होकर के लौटेंगे। इसलिए घर कहा गया। आनंद के घर हो जाते हैं, कल्याण के घर हो जाते हैं, मंगल के घर हो जाते हैं। जो भक्त होते हैं भगवान के नाम का प्रेम पूर्वक जप कर करके आनंद, कल्याण और मंगल के घर हो जाते हैं। उस घर में यदि हम और आप प्रवेश करेंगे तो हमारे आपके साधारण लोग भी, हमारे आपके जैसे साधारण लोग भी और आनंदित होके और मंगल के भागी बन जाएंगे। विचार आपको करना है, दोनों के अंतरों को मैं आपके समझ रख रहा हूं। और दूसरा उदाहरण देखिए, राम जी ने जो लीलाएं की है उसी लीलाओं का ही उदाहरण दे करके और ये समझाया जा रहा है कि भगवान के ये गुण हैं, ये चरित्र हैं, ये महिमा है, ये महात्म है, ये लक्षण है और भगवान के नाम का ये महिमा है। तो देखिए दूसरा उदाहरण क्या दिया जा रहा है। राम एक तापसतिय तारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम एक तापसतिय तारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी। इसी हित राम सुखे सुता की सहित सेन पुत विभाती। सहित दोष दुख दास दुरासा दलई नाम रवि निसिनासा। राम आपु भव चापु भव भय भंजन नाम प्रतापु। राम आपु भव चापु भव भय
राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। क्या अर्थ हुआ कि राम जी के लिए तो ये कहा जा रहा है कि राम एक तापस तिय तारी, राम जी ने सिर्फ एक तपस्वी स्त्री को तारा। किनको तारा? अहल्या जी की कथा आप लोग सुने होंगे। अहल्या जी गौतम ऋषि की पत्नी, पति के श्राप के चलते पत्थर की हो गई थी और राम जी के चरणों की धूल पड़ने से ही उनकी मुक्ति हुई है, उनका उद्धार हुआ है, उनका कल्याण हुआ है, उनको मोक्ष हुआ है। तो राम जी ने तो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक तपस्वी स्त्री को तारा जो पत्थर की हो गई थी, माने एक पत्थर बनी स्त्री को तारा भगवान ने। और नाम के लिए क्या कहा जा रहा है कि नाम कोटि खल कुमति सुधारी, करोड़ों करोड़ दुष्टों की खराब मति को और नाम ने सुधार दिया। बड़ा उदाहरण आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया वाल्मीकि जी का। कितने बड़े दुष्ट थे, उनसे बड़ा दुष्ट तो कोई हो ही नहीं सकता है, जो लोगों की गर्दन काट काट करके और माला की तरह पहनते थे। इतने बड़े दुष्ट, इतने बड़े पापी थे, उनसे बड़ा पापी और कौन हो सकता। तो नाम कोटि खल कुमति सुधारी, करोड़ों करोड़ जो दुष्ट लोगों की मति थी, बुद्धि थी, उसको नाम ने सुधार दिया, नाम ने उसका कल्याण किया, बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। विचार आपको करना है कि भगवान की महिमा बड़ी, कि भगवान के नाम की महिमा बड़ी। और दूसरा उदाहरण यहाँ साथ साथ दिया जा रहा है कि भाई एक ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए और भगवान ने तो ताड़का नाम की एक राक्षसी को मारा। एक विश्वामित्र मुनि की यज्ञ की रक्षा के लिए और ताड़का नाम की राक्षसी को मारा, सेना और उसके पुत्र समेत मारा। परंतु जो नाम होता है, नाम अपने भक्तों के दोष दुख दुराशाओं का इस तरह से नाश कर देता है जिस तरह से सूर्य रात्रि का नाश कर देता है। सहित दोष दुख दास दुरासा दलई नाम जिमी रवि निशिनासा। सहित दोष दुख दास दुरासा दलई नाम जिमी रवि निशिनासा। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तो राम जी ने एक विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रक्षा के लिए एक राक्षसी ताड़का को मारा, लेकिन भगवान का जो नाम है वो सदियों से तीनों कालों में, चारों युगों में, तीनों लोकों में और अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का नाश करता है। जिस तरह से सूर्य उगते हैं तो रात्रि का नाश हो जाता है, अंधकार मिट जाता है, उसी तरह से नाम जो है अपने भक्तों का सारे दोष को दूर करता है, उनके दुराशाओं को, निराशाओं को, उनके डिप्रेशन के भाव को और नाम जो है दूर करता है। और अगला उदाहरण दिया जा रहा है कि भगवान ने तो एक धनुष को तोड़ा। आप संपूर्ण रामचरितमानस पढ़ के देख लीजिए, भगवान ने सिर्फ एक धनुष को तोड़ा है। कहां पर? जनक जी के दरबार में। और शिव जी का धनुष तोड़ना जरूरी था, क्योंकि नहीं तोड़ते तो पता नहीं सीता जी से उनका विवाह होता कि नहीं होता। तो सीता जी से विवाह करना था तो धनुष तो तोड़ना था। तो साक्षात भगवान ने तो एक धनुष को तोड़ा। भंजे राम आपु भव चापु भव भय भंजन नाम प्रतापु। भंजे आपु भव चापु भव भय भंजन नाम प्रतापु। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी ने, साक्षात भगवान ने अपने जीवन काल में सिर्फ एक धनुष को तोड़ा। भव का मतलब संसार भी होता है और भव का मतलब शिव जी भी होते हैं। तो राम जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ा, लेकिन भगवान का जो नाम है वो संसार के सभी भय रूपी धनुष का और नाश करता है।
भगवान का नाम लेने से हमारे भीतर जो भय रूपी धनुष है उसका भंजन होता है, उसको तोड़ दिया जाता है। मैं चलते चलते एक घटना बता दूं अपने बचपन की। कई दफे हम लोग अपने घर में बच्चों को डराते हैं, मनाते हैं, मत जाओ भूत काट लेगा, भूत का डर दिखाते हैं। पता नहीं आजकल दिखाते हैं कि नहीं। पहले तो बहुत बोला, बड़े लोग बोलते थे मान जाओ भूत पकड़ लेगा, बच्चा डर जाता था। भूत से हम लोग बच्चों को डरा के रखते थे। तो मैं 8-9 बरस का था, तो अपने घर में हमको भी बोला जाता था कि छत पे मत जाना, भूत पकड़ लेगा, भूत पकड़ लेगा, रात में छत में मत जाना। तो एक दिन की बात है कि हमको लोग डराते थे, बड़े लोग। तो हम राम 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 करते करते छत पे चले गए और राम 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 करते छत से आ गए। उस दिन से मेरे हृदय का डर गायब हो गया। ये मेरे जीवन की घटना है। तो वही बात यहाँ कहा जा रहा है, भंजे राम आपु भव चापु, भव भय भंजन नाम प्रतापु। भंजे राम आपु भव चापु, भव भय भंजन नाम प्रतापु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो मैं भगवान के और भगवान के नाम के गुणों को, अंतर को आपके समक्ष रखते जा रहा हूं मेरे भाई बहन। निर्णय आपको करना है कि भगवान बड़े कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। यहाँ और भी कुछ एक उदाहरण दिया गया है रामचरितमानस में। ये दोहा में देखिए क्या लिखा है तुलसीदास जी महाराज ने। सबरी गीध सुसेवकनी, सुगति दिन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खले, वेद विदित गुण गाथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। साक्षात भगवान ने तो सबरी का उद्धार किया, जटायु को मोक्ष प्रदान किया। क्यों किया? बड़े महान भक्त थे, जन्म जन्मांतर की प्यासी थी सबरी भगवान के दर्शनों की, उसको मोक्ष तो मिलना ही चाहिए था। और जटायु कथा आप लोगों ने जाना होगा कि जब रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा है लंका, जटायु जानता था कि हमसे ज्यादा बलवान है, मैं नहीं सकूंगा उससे, फिर भी और अपने जान को हथेली पर रख करके भिड़ गया रावण से। तो ऐसे लोगों को भगवान ने सुगति दिया, सुंदर गति दिया, मोक्ष प्रदान किया, अपने धाम में जगह दिया। ये तो भगवान की लीला है, ये भगवान का चरित्र है, ये भगवान का गुण है। और भगवान के नाम के विषय में क्या कहा जा रहा है? नाम उधारे अमित खले, वेद विदित गुण गाथ। नाम ने अनगिनत और दुष्टों का उद्धार किया, कल्याण किया, मोक्ष प्रदान किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में भी प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूं, मैं जो लिख रहा हूं, लेकिन वेदों में भी ये बात लिखा है, वेदों में भी नाम की महिमा बड़ी प्रसिद्ध है कि नाम ने तो अनगणित, गिनती नहीं कर सकते हो आप, इतने लोगों को, इतने करोड़ों करोड़ लोगों का उद्धार किया है नाम ने कि आप गिनती नहीं कर सकते हो। तो भगवान ने तो ऐसे खास खास भक्तों का उद्धार किया, मोक्ष प्रदान किया और कल्याण किया। लेकिन नाम की महिमा तो अपार है, हमारे आपके जैसे साधारण लोगों और हम बहुत ज्यादा पापी लोगों का भी और नाम ने कल्याण किया। और अगला उदाहरण दे रहे हैं तुलसीदास जी। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। राम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद पर गिरद निवाजे। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद पर गिरद निवाजे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ भगवान के लिए कहा जा रहा है कि भगवान ने सुग्रीव को अपने शरण में रखा, विभीषण को अपने शरण में रखा और अपने शरण में रख के क्या किया?
विभीषण को लंका का राजा बना दिया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। अच्छा विचार कीजिए कि सुग्रीव और विभीषण ने कितनी सहायता किया भगवान की, अपने प्राणों को हथेली पर रख करके जान का खतरा मोल दे करके, और सुग्रीव और विभीषण ने राम जी की बहुत सहायता किया। और ऐसे लोगों पर यदि भगवान ने कृपा किया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, करनी ही चाहिए। उनको राजा बनाया तो कौन सा मेहरबानी किया। जो जान हथेली पर लेकर के अपने विभीषण ने अपने भाई से विद्रोह किया और सुग्रीव ने अपने बाली से विद्रोह किया, इतना राम जी की सहायता किया, उन लोगों को भगवान ने शरण में रखा, शरण में रख के राजा बना दिया। कोई तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और नाम के विषय में यहाँ क्या कहा जा रहा है, नाम गरीब अनेक निवाजे, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक भेद वर वीर विराजे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और नाम के विषय में ये कहा जा रहा है कि नाम गरीब अनेक निवाजे, नाम ने करोड़ों गरीबों को निवाज दिया, नाम ने करोड़ों गरीबों पर कृपा किया, जिनका कोई नहीं सहारा, जिनका कोई नहीं आसरा, ऐसे गरीब लोगों को, ऐसे असहाय लोगों पर नाम ने कृपा किया। और ये बात जो है वेदों में भी विशेष रूप से प्रकाशित है। वेदों में भी ये बात लिखा है कि नाम ने करोड़ों करोड़ लोगों पर कृपा किया, निवाजा, हाँ उन पर दया किया है। और अगला उदाहरण, मैं कई उदाहरण छोड़ छोड़ के आपको सुना रहा हूं, यदि संपूर्ण उदाहरण दूंगा तो 3 घंटा तो इसी में लग जाएगा। हाँ, न मैं उतना सुना सकूंगा ना शायद आप सुन सकेंगे, इसलिए मैं छोड़ छोड़ के सुना रहा हूं। बहुत सारे उदाहरण आप पढ़ोगे रामचरितमानस, बहुत आनंद होगा आपको। और अगला उदाहरण दिया जा रहा है, इसमें यह कहा जा रहा है, राम जी के लिए, राम भालू कपी कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीर्तन थोड़ा। राम भालू कपी कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीर्तन थोड़ा। राम जी के लिए कहा जा रहा है कि राम जी को छोटे से समुद्र पर पुल बनाना था, तो कितना परिश्रम बेचारे भगवान ने किया, कितने हजारों लाखों करोड़ों बंदरों को, भालुओं को जमा किया, सेना बनाया, और इतने दिनों की परिश्रम से छोटे से समुद्र पर किसी तरह से पुल बनाया, और फिर उस पुल पर चढ़ करके और लंका पहुंचे। भगवान को कितना परिश्रम करना पड़ा छोटे से समुद्र पर पुल बांधने के लिए। ये तो भगवान का गुण है, ये तो भगवान की महिमा है। और नाम के लिए क्या कहा जा रहा है, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुन मन माही। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुन मन माही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे सज्जनों, हे देवियों, आप विचार करो अपने मन में। तुलसीदास जी कहते हैं, करहु विचार सुजन मन माही। हे सज्जनों, अपने मन में विचार करके देखो कि भाई नाम का जो आश्रय लेते हैं, नाम का जो जप करते रहते हैं, तो नाम की महिमा से, नाम की कृपा से उनके लिए तो संसार रूपी सागर सूख जाता है। और आप जानते हैं, यदि संसार रूपी सागर सूख जाए तो एक छोटी सी नन्ही सी चींटी भी और चल करके उस सागर को पार कर सकती है। तो कहां तो साक्षात भगवान को छोटे से समुद्र पर पुल बांधने के लिए अपार सेना गठित करनी पड़ी, बांदरों और भालुओं की, और कई दिनों के परिश्रम में उन्होंने पुल बांधा। और यहाँ नाम के लिए कहा जा रहा है कि भाई नाम की महिमा अपार है। नाम का जो आश्रय लेते हैं, नाम का जो जप करते रहते हैं, और नाम की महिमा से संसार रूपी समुद्र, ये 84 लाख योनियों में जो भटकने रूपी समुद्र है, वो सूख जाता है। और जब समुद्र सूख जाता हो तो अरे भाई, आदमी का तो बात छोड़ो, एक छोटी सी चींटी भी चल करके उसको पार कर जाती है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही,
करहु विचार सुजन मन माही। नाम ले तो भय सिंधु सुहाए, करहु विचार सुजन मन माही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो संक्षेप में ये प्रसंग का छठा भाग यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। बहुत सारे उदाहरण मैंने छोड़े क्योंकि सारे उदाहरण सुना नहीं सकता, प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए प्रसंग के 7वें भाग में हम और आप चलें। अब ये विचार करना है कि जब नाम की इतनी महिमा बताई जा रही है तो भाई ये भी बता दो कि नाम के जप करने से किसको क्या मिला, अभी तक किसने क्या पाया, थोड़ा वो भी तो बता दो। तो प्रसंग के 7वें भाग में यह बताया जा रहा है कि किनको क्या मिला। सबसे पहला उदाहरण है शिवजी महाराज का। क्यों? मैंने पहले बताया कि शिवजी महाराज जो हैं वो नाम के सबसे बड़े प्रेमी हैं। ब्रह्मांड में उनसे बड़ा राम नाम का प्रेमी और कोई नहीं है। सबसे पहला उदाहरण यहाँ शिवजी महाराज का दे रहे हैं तुलसीदास जी कि देखो शिवजी को क्या मिला नाम के जप करते रहने से, नाम का ध्यान करते रहने से और नाम का ही सुमिरन करते रहने से शिवजी को क्या मिला। जरा विचार करते हुए श्रवण करें। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। नाम के प्रसाद से शिवजी को यह मिला, अविनाशी हो गए। शिवजी का नाश कभी नहीं हो सकता, शिवजी की मृत्यु कभी नहीं होती। नाम के प्रताप से शिवजी अविनाशी हो गए। और क्या, साजु अमंगल, उनका वेशभूषा साज सज्जा बड़ा अमंगलकारी है, बड़ा डरावना है। अभी शिवजी के भेष में कोई आदमी यदि यहाँ प्रकट हो जाए, यहाँ आ जाए यदि, तो हम लोगों में भगदड़ मच जाएगी। अरे शमशान का राख लगा के आया भैया, निकालो जल्दी से, नहा के आओ नहा के आओ। सांप का कहना, बिच्छुओं का कुंडल, सांप की माला, जटा में सांप, कितना डरावना वेशभूषा है शिवजी महाराज का। लेकिन इतना डरावना वेशभूषा होते हुए भी सभी प्रकार के मंगलों को देने वाले हैं शिवजी। ये चमत्कार कहां से आया शिवजी में? नाम के प्रताप से आया। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। नारद जाने नाम प्रताप, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नारद जाने नाम प्रताप, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारद जी भी नाम की महिमा जानते हैं और नारद जी भी बराबर राम नाम का ही जप करते रहते हैं। और राम के जप करते रहने से नारद जी को क्या मिला? नारद जी को मिला जग प्रिय हरि। दुनिया हरि को प्यार करती है, हरि हर, और हरि हर को प्यार करते हैं। लेकिन बाहर नारद जी नाम का चमत्कार देखिए, नारद जी को हरि भी प्यार करते हैं, हर भी प्यार करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और आगे बहुत सारे ऋषि मुनियों का भी उदाहरण है। सुखदेव मुनि का उदाहरण है, सनकादिक ऋषि मुनियों का उदाहरण है, हाँ योगी लोगों का उदाहरण है। मैं उतने उदाहरण नहीं सुना रहा हूं। और फिर देखिए भगत शिरोमणि प्रहलाद जी का भी उदाहरण है कि नाम के जप करते रहने से प्रहलाद जी भक्तों में शिरोमणि कहलाए।
सर्वश्रेष्ठ भक्त कहलाते हैं प्रहलाद जी महाराज। तो भक्तों के शिरोमणि भगवान ने भक्तों का शिरोमणि बना दिया नाम के प्रताप से। और अगला उदाहरण ध्रुव जी का है। कहानी आप लोगों ने सुनी होगी श्रीमद् भागवत में। और ध्रुव जी सकाम भाव से भगवान का जप किया था उन्होंने, लेकिन ध्रुव जी को भी और भगवान ने ध्रुव लोक दे दिया। एक तारा हम लोग बोलते हैं ध्रुव तारा, आसमान में ध्रुव तारा जो है वो ध्रुव जी को लोक बना दिया भगवान ने, स्पेशल उनको लोक बना के दे दिया नाम के प्रताप से। ध्रुव सगलानी जपेउ हरि नाउ, पायउ अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरी पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामू। सुमिरी पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अगला उदाहरण हनुमान जी का दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हनुमान जी भी बराबर राम नाम का ही जप करते रहते हैं। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, पवन सुत जो है हनुमान जी जो हैं वो भी पावन नाम को, राम नाम को जपते रहते हैं। और हनुमान जी को क्या मिला? नाम के जप करते रहने से हनुमान जी को यह मिला कि अपने बस करी राखे रामो, भगवान को अपने वश में कर लिया। देखिए ऐसे तो रामचरितमानस में 12,000 के लगभग पंक्तियां हैं। सोठा, छंद, मंगलाचरण, स्तुति आदि सभी मंत्रों का पावर रखती है, लेकिन कोई कोई पंक्तियां विशेष मंत्र का पावर रखती है। तो ये जो अभी पंक्तियां मैंने गाया, ये हनुमान जी को यदि प्रसन्न करना हो तो हनुमान जी के को प्रसन्न करने के लिए ये सिद्ध मंत्र है। कौन सा मंत्र? सुमिरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। इस पंक्ति को याद कर लीजिए मेरे भाई बहन। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। इस पंक्ति के गान से हनुमान जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। ये सिद्ध मंत्र है, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सिद्ध मंत्र है। जैसे जैसे कथा में मेरे के ध्यान में आते चलेगा, मैं जहाँ जो स्पेशल पावर वाला जो मंत्र है वो सब आपको सुनाते चलूंगा। अच्छा, यहाँ एक विचार होता है, आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये लोग तो बड़े बड़े लोग हैं, महान भक्त हैं, संत हैं, महात्मा हैं, देवी देवता हैं, आपने हनुमान जी का नाम लिया, आपने शिव जी का नाम लिया, इन लोगों को जो मिला सो मिलना ही चाहिए। लेकिन भाई हमारे आपके जैसे साधारण लोगों को भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जरा ये भी तो बता दो। बड़े बड़े लोगों का उदाहरण दिया, ध्रुव जी का, प्रहलाद जी का, नारद जी का, हनुमान जी का, शिव जी का। भाई इन लोगों को जो मिला मिलना ही चाहिए, लेकिन हमारे आपके जैसे साधारण लोगों का भी कुछ कल्याण होगा कि नहीं, ये भी तो बता दो। हाँ हाँ होगा। महान पापी अजामिल जैसा पापी, श्रीमद् भागवत में कथा आप लोगों ने सुनी होगी। अजामिल बहुत भयंकर पापी था। हाँ, गजेंद्र मोक्ष में गज की कथा आती है, पशु, हाथी, गज माने हाथी, पशु गजेंद्र मोक्ष में। और गज का भी उद्धार किया, गणिका माने वेश्या, वेश्या का भी उद्धार किया है नाम में। श्रीमद् भागवत में विस्तार पूर्वक ये सब कथाएं आती है। तो जब उनका भी नाम ने उद्धार किया तो हम और आप आश्वस्त रह सकते हैं कि नाम के जप करने से, नाम का आश्रय लेने से हमारा आपका भी जरूर उद्धार होगा। देखिए क्या लिखा तुलसीदास जी ने यहाँ, अपतु अजामिल गज गणिकाऊ, हरि मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई,
जय जय राम श्री राम जय जय राम। तो जब अजामिल के जैसा पापी, गज, पशु, गणिका, जब इन लोगों का भी और मुक्ति हो गया है नाम के प्रभाव से, तो हम और आप भी निश्चिंत रह सकते हैं कि नाम का यदि आश्रय हम और आप लेंगे, तो हमारा भी कल्याण जरूर होगा। और प्रसंग के 7वें भाग में अंतिम पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। मैं कहाँ तक राम के नाम की महिमा गाऊं। साक्षात राम जी भी यदि यहाँ प्रकट हो जाएं तो वे भी अपने नाम की पूर्ण रूप से महिमा नहीं गा सकते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं कहाँ तक गाऊं, मेरी ताकत नहीं है राम के नाम की महिमा को गाने के लिए। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम गुण गाई। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। और दोहे में कहते हैं, नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। क्या अर्थ हुआ कि कलयुग में राम का नाम जो है कल्प तरु के समान है। कल्प वृक्ष, स्वर्ग में कल्प वृक्ष बताया जाता है कि कल्प वृक्ष स्वर्ग में, और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आदमी जो कुछ भी मांगता है कल्प वृक्ष उसको देता है। तो भाई कलयुग में राम का नाम जो है वो कल्प वृक्ष के समान है। और तुलसीदास जी खुद अपना उदाहरण देते हैं कि मैं क्या था, मैं भांग के पौधे के समान निकृष्ट पौधा था, लेकिन भगवान की कृपा से नाम का जप करते रहने से मैं भांग का पौधा था, मैं भांग के पौधे से तुलसी का पौधा बन गया। भांग का पौधा कोई लगाएगा अपने घर में? तुलसी का पौधा सब लोग लगाते हैं। तो तुलसीदास जी स्वयं अपना उदाहरण देते हैं कि जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस पंक्ति में जब विचार मैं करता हूँ अपने जीवन को इस पंक्ति में जब डालता हूँ तो मेरे को भी लगता है कि मैं भी क्या था, साधारण आदमी था, मामूली सा आदमी था। क्या पाप नहीं किया होगा हमने भी अपने जीवन में। मैं अपने बारे में सोच रहा हूं, लेकिन नाम के चमत्कार से देखिए, नाम ने मुझको यहां तक तो बैठा दिया। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आइए प्रसंग के 8वें भाग में हमारा आप जल्दी जल्दी चलें। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि 4 युग होते हैं, आप जानते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और चारों युगों में भगवान ने एक एक विधि बता दिया, मुख्य विधि बता दिया कि सतयुग में लोगों का उद्धार होता था ध्यान कर करके। सतयुग का मुख्य साधन क्या था? ध्यान। और त्रेता का मुख्य साधन था यज्ञ, और द्वापर का मुख्य साधन था पूजन। कलयुग में कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन में ना। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन में ना। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय
कलयुग जो है